दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, और इस बार सिर्फ इसराइल ने, यूएस और इसराइल ने मिलके ईरान पे अटैक किया। ऑपरेशन लायन रॉड, हाँ जी, सुनते हो, वापिस सुनिए। ऑपरेशन लायन रॉड, ये है मिशन का नाम। और ये मिशन इसलिए चलाया गया भाई, ईरान अपनी मनमानी कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसराइल बोल रहा है कि भाई वहां तख्ता पलट करने की जरूरत है। इसलिए इसराइल ने ईरान पे हमला किया है। और अगर आज देखे, कुछ टाइम पहले, एक दो घंटे पहले की बात है, क्योंकि इसराइल ने बोला है कि ओवरऑल जो ये अटैक किया है, काफी सारे उनकी सिटीज पे अटैक किया गया है। और ये ऑपरेशन लाय रोड का जो यूएस के साथ कोलैबोरेशन है, वो मेनली चीज वही है कि एक तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक हो, और एट द एंड ऑफ द डे ईरान की काफी सारी सिटीज में, कहते हैं ना, हड़बड़ी मचे, और कहीं ना कहीं ईरान बैक डाउन हो जाए। लेकिन सामने ईरान ने भी बोला है कि भाई हम लोग बैक डाउन नहीं करेंगे, हम इसका एक जबरदस्त जवाब देंगे। और देखो, ऑनेस्टली मार्केट को ये कहीं ना कहीं पता था कि कुछ ना कुछ तो खराब हो रहा है। ओके, और कुछ ना कुछ खराब हो सकता है। और फ्राइडे जिस तरह से मार्केट गिरा था ना, सब लोग सोच रहे थे कि यार ये हुआ क्या है, सडनली ऐसा कैसे मार्केट गिरा। लेकिन अभी पता चला कि भाई ये क्या हुआ है, ये कहीं ना कहीं, अब देखो, मार्केट को पहले से पता होता है कि नहीं, अच्छा खासा गिर गया था। ठीक है। और बेसिकली अगर आप सिटी की बात करें, तो उनके तेहरान, इप्सान, कोम, कराच, एयरस्पेस, सब जगह पे ऑलमोस्ट इम्पैक्ट आया है। और ये जो मिसाइल्स और ड्रोन से टारगेट किया गया है, काफी सारी जो ईरान की पोजीशंस है, सॉरी, ईरान की सिटीज है। सो काफी मिडल ईस्ट तो अभी हचमचा हुआ है कि भाई क्या हो, और ये पता नहीं क्या है, हर टाइम वीकेंड आता है, ऐसा ना ऐसा कुछ होता है। एक तो मार्केट ऐसे चल नहीं रहे, ऊपर से ये अटैक की बातें आ जाती है। और ट्रम्प साहब, मुझे ऑनेस्टली, मुझे कल ही एक टीवी शो में था, मैंने बोला था कि आई थिंक वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनडीटी नहीं, सीएनबीसी था, एनडीटी नहीं, सीएनबीसी था। वहां मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब शायद अटैक ना करे, क्योंकि उनके वहीं ये टैरिफ के चक्कर चल रहे, वो उसमें विजन है कि ट्रम्प साहब को कहते हैं ना कि समझना पूरा नामुमकिन है। और उन्होंने तो अटैक कर दिया। अब क्या होता है कि ट्रम्प डायरेक्ट अटैक नहीं करते, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, इसराइल के साथ ही करते हैं कि पूरा उनका अटैक ना जाए। और ये कहीं ना कहीं ये प्रीएम्प्टिव अटैक है ओवरऑल। और काफी ईरान के मिलिट्री स्ट्रक्चर्स जो है, नो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डायरेक्ट अटैक है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के थ्रू इन्होंने किया है। और डिप्लोमेटिक देखो बातें चल रही थी ईरान और यूएस की, और पता नहीं, और वो नेक्स्ट वीक वापस मिलने वाले तो क्या इतनी जल्दी थी। आई डोंट नो यार, कुछ होगा। करेक्ट। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्रम्प तो बार बार बोले थे कि हम बोल के, यानी बातचीत करके ये सिर्फ सॉल्यूशन लाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये अटैक किया गया, यानी ये सोचा समझा अटैक है। और इसराइल ने तो बोला कि काफी महीनों से ये प्लानिंग चल रही है। ओके, और पूरा कहते हैं ना कि इसराइल ने ये भी कहा कि यूएस इंटेलिजेंस और प्लानिंग के साथ हमने, और उनके साथ कोलैबोरेट करके ये किया है। सो पेंटागन ने अभी तक पूरी डिस्क्लोज नहीं की ये बात है। बट ये डायरेक्ट जो अटैक है, वो थोड़ा हिलाने जैसी बात है कि भाई ये, नो, पहले भी ऐसा नहीं कि ईरान पे पहले भी हुआ है अटैक, ऐसा नहीं है। इसराइल और ईरान के बीच में तो ये चलता ही रहता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखिए, अभी ये जो हुआ, हमें मेन चीज देखने हैं भाई, इससे हमारे को क्या इम्पैक्ट है। तो हमारे मार्केट को तो इम्पैक्ट आएगा। अब सोमवार को शायद इतना ना आए, रीजन वही है कि हम ऑलरेडी फ्राइडे इतना गिर चुके थे, 300 पॉइंट से ज्यादा, 325 पॉइंट। तो शायद इतना बड़ा ना आए जितना सो, कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर इन हमको इम्पैक्ट क्यों आता है कि क्रूड ऑयल 72 73 के आसपास चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इसके वजह से अगर ये 78 या 80 क्रॉस चलता है, तो हमारे लिए दिक्कत है। और बार्कलेस ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई $80 के ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेस है। और लेकिन ओपेक वहां से आउटपुट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा स्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन इसमें गोल्ड सिल्वर का अच्छा खासा जंप आएगा वापस इसके, भाई गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि क्या होता है, सेफ हेवन में सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेक्टर वाइज थोड़ा इम्पैक्ट आ गया, क्योंकि जो क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ता है, तो उससे आप देखो, पेंट इंडस्ट्री देखो, केमिकल्स हो गया, एविएशन इंडस्ट्री, ओके, टायर इंडस्ट्री ना, उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए देखो, $75 80 ऊपर जाता है ना, तो उनपे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, क्योंकि उनके मार्जिन्स कम हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि ये प्री लॉन्ग रहेगा, अभी हमें पता नहीं ये 4 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, या ये वीकेंड में ही खत्म हो जाएगा, या तो वो लंबा चल सकता है।
अभी वो देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है। लेकिन ऊपर से क्या होता है कि आईएनआर भी थोड़ा वीकन हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जब जियो पॉलिटिकल क्राइसिस होता है ना, तो जो फंडिंग होती है ना वो वापिस कहते हैं ना कि यूएस जाती है, तो सॉरी एफआई है ना वापस यूएस जाते हैं, तो यू ओवरऑल आईएनआर थोड़ा वीक हो सकता है। लेकिन जो जैसे हमने बोला ये कुछ सेक्टर में ओएमसी को इम्पैक्ट है, जबकि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती है ना उनको फायदा होता है ना। क्योंकि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते तो उनको फायदा होता है, डिफेंस स्टॉक्स थोड़े ऊपर चले जाते हैं कि भाई वॉर होती है तो डिफेंस स्टॉक होता है। सिल्वर और गोल्ड जैसे मैंने बोला रिकॉर्ड हाई टच कर सकता है। ग्लोबल इक्विटी थोड़ा कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ जाएगा। ये मुझे नहीं लगा, देखो अब मैं ऐसे बोल नहीं सके फुल फ्लेज और नहीं हो सके या कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरवीन होगा। फुल फ्लेज वॉर तो नहीं होगा, अभी देखना पड़ेगा ईरान सामने से किस तरह से नो वो रेसिप्रोक करता है इन लोगों को, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसका करारा जवाब देंगे। और वही है कि ये हमें देखना पड़ेगा कि ईरान का जवाब किस तरह से होगा। अभी मेन आपको ट्रैक क्या करना है, ये वीकेंड में देखिए कि ऑयल प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, सिनारियो कैसा है। और बस मंडे होगा तो वो वॉलेटिलिटी और काफी हद तक न्यूज बेस्ड रहेगा। सो कहीं ना कहीं एस्केलेशन कितना बड़ा होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। तो काफी टाइम से लोगों को ये डर था कि भाई वॉर ना हो जाए, चांसेस लोगों को कम लगते थे हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अटैक वो वॉर की संभावना और बढ़ा देता है। अगर ईरान ने भी अच्छा खासा अटैक किया और इंटरवीन नहीं हुआ, तो एक फुल फुल ब्लोन आउट अगर वॉर होता है तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। रही बात हमारे मार्केट के लिए, तो ये एक तरह से आपको कहते हैं ना ऊपर जाने में रोकेगा, क्योंकि पता नहीं होता ना इससे ग्लोबल सिचुएशन क्या होता है। ऑयल सबसे बड़ी बात जैसे मैंने बोली कि ऑयल प्राइसेस को इम्पैक्ट आता है, आपकी करेंसी को इम्पैक्ट आता है, और ग्लोबली एफआईआई भी वापस जाते, तो इन सब की वजह से मार्केट को इम्पैक्ट आता है। तो देखते हैं मंडे क्या होता है। ये आज और कल तक और खबर आएंगी, मैं आपको बताता रहूंगा। और अच्छा बाय द वे गाइस, कल आप 11 बजे जरूर जुड़िएगा। कल हमारे कल सेशन हम लोग ये वॉर की वजह से इवन मेटल स्टॉक्स में कैसे इम्पेक्ट आएगा, गोल्ड सिल्वर जैसे, और प्लीज स्टॉक्स यानी हिंडाल्को हो या हिंदुस्तान कॉपर हो, हिंदुस्तान जिंक हो, इन सब पे कैसे इम्पेक्ट होता है, सब पे डिटेल पे बात करें। कल 11 बजे का सेशन होगा, मैं आपको लिंक जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। सी यू देन, बाय।